हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़्यू ने गोल्डन एग को फॉर्मेशन में रख दिया था, जिससे वो गोल्डन एग ग्लो करने लगा था। एग के ग्लो होते ही वो मॉन्स्टर्स भी मूव करना बंद कर देते हैं। ये देखकर लिन मेयर ज़्यू को बताती है कि शायद ये काम कर रहा है, जिस पर ज़्यू बोलता है हाँ बट लेकिन ये हैच नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि कोई इन दोनों पर अटैक करता है, बट ये दोनों उससे बच जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उस तरफ देखते हैं जहां से अटैक हुआ होता है, तो वहां एक मॉन्स्टर होता है जिसने ये अटैक किया होता है। और वो इन लोगों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान, ना सिर्फ तुमने फॉरबिडन लैंड में कदम रखा बल्कि तुमने फॉरबिडन सील को भी ब्रेक करने की कोशिश की, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। उसके इविल ऑरा को देखकर लिन मेयर बताती है कि लीजेंड्स के मुताबिक सभी हाई लेवल डंजन्स में हाई इंटेलिजेंस वाला एक मॉन्स्टर होता है जो ह्यूमंस की तरह ही बात कर सकता है, और वो नॉर्मली सुपर पावरफुल होते हैं। इसलिए इन मॉन्स्टर्स को एज इविल बीइंग की कैटेगरी में रखा जाता है। केवल मेरी प्रेसिडेंट के लेवल वाले लोग ही इन्हें हैंडल कर सकते हैं। तभी वो इविल मॉन्स्टर इन पर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, जिसे ये लोग ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, बट उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लिन मेयर ज़्यू को वहां से भागने के लिए कहती है। इधर ज़्यू की एचपी भी लगातार कम हो रही थी। इविल मॉन्स्टर की पावर को देखकर लिन मेयर को लगता है कि ज़्यू उसकी वजह से ही इस डिजास्टर में फंस गया है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये मॉन्स्टर वही है जो कभी उसके स्कूल के नीचे हुआ करता था। तभी वो इविल मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर सर्वेंट्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को खुद पर अटैक करता देख लिन मेयर डबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और ज़्यू को कवर देते हुए एंट्रेंस वाले मॉन्स्टर को किल करके एंट्रेंस को खाली करने का कहती है, और ज़्यू भी उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। तभी लिन मेयर ज़्यू को जल्दी करने को कहती है, क्योंकि उसके पास इविल मॉन्स्टर के अटैक को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए इनफ पावर नहीं थी और वो अपनी स्ट्रेंथ खोती जा रही थी। इधर ज़्यू भी मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम डेफिनेटली ही हमारा रास्ता बना पाएंगे। बट वो पजल को सॉल्व करने के काफी करीब था, इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या मिस कर रहा है जो ये एक हैच नहीं हो रहा है। तभी वो एक थोड़ा सा मूव करता है और ये ज़्यू भी देख लेता है। तभी लिन मेयर कमजोर पड़ने लगती है और अब वो शील्ड को और ज्यादा मैनेज नहीं कर पा रही होती है। इस पर ज़्यू को कोई क्लू चमकता है और अब वो लिन मेयर को बताए बिना ही एंट्रेंस के पत्थरों पर अटैक करके उन पत्थरों को नीचे गिरा देता है, जिससे वो एंट्रेंस ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद वो लिन मेयर की हेल्प करने के लिए उसके पास चला जाता है और मल्टीपल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए लिन मेयर की शील्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। तभी वो ज़्यू से एंट्रेंस को ब्लॉक करने का कारण पूछती है, जिस पर ज़्यू कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमें यहाँ से एस्केप करने की जरूरत नहीं है तो, और बताता है कि एक बार जब मून की शेडो एग पर आ जाएगी तो उसकी कैंडल जल जाएगी। तभी वो रेड मून की शेडो धीरे धीरे एग की तरफ बढ़ने लगती है और अब ज़्यू शेडो के एग को कवर करने का वेट करने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है, ज़्यू अपनी मल्टीपल शॉट की पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे इविल मॉन्स्टर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसमान भी साफ हो जाता है। इस पर इविल मॉन्स्टर कहता है कि एक इंसान के पास इतनी पावर का होना वाकई सरप्राइज की बात है। तभी ज़्यू लिन मेयर को एग की तरफ देखने को कहता है, क्योंकि शेडो ने एग को फुल्ली कवर कर लिया था और अब अगला काम कैंडल जलाना था। इसीलिए वो लिन मेयर को फायर स्पेल का यूज करके एग पर आग से हमला करने को कहता है, जिस पर वो पहले तो ऐसा नहीं करती है, बट ज़्यू के दोबारा कहने पर वो फायर स्पेल का यूज एग पर कर देती है, जिससे वो एग काला पड़ जाता है। और ज़्यू थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो वो लोग यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। तभी वो एग मूव करने लगता है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और जैसे ही एग हैच होता है तो हम देखते हैं कि उसमें से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन बाहर आता है, और ज़्यू को उसका मिस्टीरियस ड्रैगन एग मिशन कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर एक पेट मिलता है, जो कि ये ड्रैगन ही होता है, जिसका नाम टिनी विंग्ड ड्रैगन था और उसका लेवल 1 था। छोटे से ड्रैगन को देखकर ज़्यू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि एग उसे कुछ सीक्रेट अलमाइटी सुपर अमेजिंग सा डबल एज वेपन या कुछ और देगा, बट बेबी ड्रैगन के साथ अब वो क्या ही कर सकता है। तभी वो बेबी ड्रैगन ज़्यू की फिंगर पर बाइट कर लेता है और लिन मेयर के पास चला जाता है, जिस पर वो बताती है कि इस गेम के पेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जेंटियन के पेट रक्षा मारू का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि जब वो और उसका पेट एक साथ काम करते हैं तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और अब ट्रिनी ड्रैगन का स्टेटस शो करते हुए बताती है कि अब तुम इसके ओनर हो तो तुम इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। स्टेटस देखकर ज़्यू को हैरानी होती है कि इतने छोटे से ड्रैगन के पास इतनी सारी एबिलिटीज हैं। तभी वो इविल मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोग सील को अनलॉक करने में कामयाब हो गए हो, तो अब तुम दोनों एक साथ मर सकते हो, और वो फिर से इन पर अटैक कर देता है। ये देखकर ज़्यू टिनी ड्रैगन की पावर्स एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है और 10,000 पॉइंट्स से उसकी विंग प्रोटेक्शन स्किल को अनलॉक कर लेता है। उसके ऐसा करते ही टिनी ड्रैगन की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है, जो ऊपर उस इविल मॉन्स्टर को भी दिखाई देता है। और ज़्यू के स्किल अनलॉक करने से वो टिनी ड्रैगन इवॉल्व होकर येन यीलोंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
यानी लॉन्ग को देखकर इविल ड्रैगन बोलता है कि यानी लॉन्ग फिर से आ गया। तभी ज्यू यानी लॉन्ग की एक और स्किल सोरिंग इन द विंड को 5000 पॉइंट्स का यूज करके अनलॉक कर लेता है। फिर यानी लॉन्ग ज्यू के सामने अपना सिर झुकाकर नीचे बैठ जाता है, जिस पर लिन मेयर पूछती है कि क्या ये हमें अपने ऊपर बैठने को कह रहा है, जिस पर ज्यू हाँ कहता है। तभी वो इविल मॉन्स्टर इन लोगों पर थंडर ड्रैगन्स रोअर टेक्निक का यूज करता है, बट यानी लॉन्ग इन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर उड़ता हुआ इविल ड्रैगन के इस अटैक से बच जाता है और तेजी से इविल ड्रैगन के ऊपर पहुंच जाता है। यानी लॉन्ग के ऊपर पहुंचते ही ज्यू ऊपर से इविल ड्रैगन के ऊपर जंप मार देता है और अपनी डिवॉरिंग स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में धंसाते हुए भागने लगता है। ये देखकर इविल ड्रैगन ज्यू को स्टूपिड बोलता है क्योंकि उसके स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस पर लिन मेयर ज्यू को कवर देने के लिए फायर स्पेल का यूज करते हुए फायरबॉल्स अटैक करने लगती है और ज्यू स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन का यूज करते हुए इविल ड्रैगन की बॉडी पर जगह जगह मार्क छोड़ रहा था। फिर वो मैक्सिमम एनर्जी सर्ज का यूज कर देता है, जिससे उसने जो मार्क्स इविल ड्रैगन की बॉडी पर छोड़े थे वो ग्लो करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उस इविल ड्रैगन को बहुत दर्द होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।